अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद हसन। आज से हम क्लास 8 काउंटडाउन सेकंड एडिशन की बुक शुरू कर रहे हैं। उसका पहला चैप्टर है सेट। तो सेट हम पिछली क्लासों में भी पढ़ चुके हैं, क्लास 7 क्लास 6 में कि सेट क्या होता है और उसे किस तरीके से लिखते हैं, किस तरह डिनोट करते हैं। उसमें यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, कॉम्प्लीमेंट हम सब पढ़ चुके हैं। लेकिन सेट का इसमें कुछ टॉपिक्स डिफरेंट है, तो इसी वजह से शायद चैप्टर इन्होंने इंक्लूड किया है। बहरहाल जो भी है, हम शुरू करते हैं सेट। तो फर्स्ट वीडियो है इंट्रोडक्शन ऑफ सेट्स के बारे में। सेट क्या है हम सब जानते हैं। सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। एग्जांपल, कलेक्शन ऑफ अ डेज इन अ वीक। एक हफ्ते में जितने दिन उन सब की कलेक्शन, या सेट ऑफ क्रेयॉन्स इन अ बॉक्स। सही है। नेचुरल नंबर्स के साथ 1 2 3 4 एंड 5। देखिए, नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है और इन्फिनिटी तक जाता है, यानी उसकी कोई महदूद हद नहीं होती, वो लातादाद होते हैं। होल नंबर भी इन्फिनिटी तक होता है, लेकिन 0 से शुरू होता है। सही है। अच्छा, और इसे W से डिनोट करते हैं। इंटीजर्स है सेट ऑफ इंटीजर्स। देखिए, इंटीजर्स कंसिडर किया 0 1 2 3, लेकिन 0 से भी तो पहले नंबर होते हैं कौन से, जैसे -1 -2 -3 -4। सही है। तो ये इंटीजर्स हो गए। इवन नंबर्स 2 4 6 8 10, ये भी इन्फिनिटी तक होता है। क्योंकि देखिए स्टूडेंट्स, इवन नंबर उसे कहते हैं जो 2 के टेबल से कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा हो। सही है। और ऑड नंबर्स किसे कहते हैं, जो अपने टेबल से डिवाइड हो रहा है, जैसे 1 3, यानी कि ऑड नंबर्स उसे कहते हैं जो 2 के टेबल से कम्प्लीटली डिवाइड ना हो रहा हो। सही है। और प्राइम नंबर देखिए 2 3 5 7 11 13 17 19, यानी कि प्राइम नंबर वो है जो सिर्फ अपने टेबल में है। जैसे 2 अपने टेबल में आता है, 3 अपने टेबल में, 5 7 11 13 17 एंड 19। ओके स्टूडेंट्स, ये तो थे सिंपल किस्म के सेट्स जो हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। अब बारी है सब सेट्स की। अ सेट is a subset of another set if every element in the set is also an element of other set। यानी कि वो सेट सबसेट कहलाएगा अगर किसी दूसरे एलिमेंट के किसी दूसरे सेट के सारे एलिमेंट पहले सेट में मौजूद हो, तो वो सबसेट कहलाता है। एग्जाम्पल की मदद से आपको और क्लेरिफाई करते हैं। सपोज करें एक सेट है A, उसके एलिमेंट्स हैं 2 3 4 6, B 2 और 3, C 4 और 6। अब सबसेट किसे कहते हैं कि देखिए B के सारे एलिमेंट 2 और 3 A में मौजूद है। सही है। तो वो क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। B इज अ सबसेट ऑफ A। याद रहे, सबसेट की कंडीशन है कि एक सेट के सारे एलिमेंट्स दूसरे सेट में मौजूद हो, उसे हम सबसेट कहते हैं, यानी B इज अ सबसेट ऑफ A। अब देखिए 4 और 6, C के दोनों एलिमेंट्स A में मौजूद है, 4 और 6, तो इसे भी हम कहेंगे सबसेट। C इज सबसेट ऑफ A। अच्छा, जिस सेट में दूसरे सेट के सारे एलिमेंट मौजूद हो, जैसे ये 2 3 है, इसमें मौजूद है A में, 4 6 इसमें मौजूद है, तो ये इसे क्या कहते हैं, सुपर सेट। यानी कि A इज अ सुपर सेट ऑफ B और A इज अ सुपर सेट ऑफ C। देखिए ऐसे लिखते हैं, ऐसा पहले A लिख लेंगे और इसमें इस तरफ है, तो इसको हम इस तरफ डायरेक्शन कर लेंगे। A इज अ सुपर सेट ऑफ B एंड A इज अ सुपर सेट ऑफ C। ओके स्टूडेंट्स, अब सबसेट की 2 टाइप्स है, प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट। तो आइए समझते हैं कि प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट क्या है। देखें, अगेन उस एग्जाम्पल को कंसिडर कर लें। A है 2 3 4 6 और B है 2 3। स्टूडेंट्स देखें ध्यान से कि B सेट के सारे एलिमेंट्स A में मौजूद है। सही है। B के सारे एलिमेंट्स A में मौजूद है 2 3, लेकिन 4 और 6 जो ऐसा एलिमेंट है जो B में मौजूद नहीं है। 4 और 6 जो ऐसा एलिमेंट है जो B में मौजूद नहीं है, तो B इज अ सबसेट ऑफ A। लेकिन कौन सा सबसेट, प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट की कंडीशन क्या है कि एटलीस्ट कम से कम एक एलिमेंट ऐसा हो जो B सेट में मौजूद ना हो। सही है। सुपर सेट का कम से कम एक एलिमेंट ऐसा हो जो दूसरे सेट में मौजूद ना हो, तो वो प्रॉपर सबसेट कहलाता है। और इम्प्रॉपर सबसेट की कंडीशन क्या है, 2 3 4 6 2 3 4 6, यानी B के सारे एलिमेंट्स तो A में मौजूद है, यानी सेट B के एलिमेंट्स सुपर सेट में मौजूद है और सुपर सेट के एलिमेंट्स भी B में मौजूद है, तो वो कहलाता है B इज अ इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ A। क्या, B इज द इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ A।
स्टूडेंट्स एक दफ़ा रिवाइज करवा रहा हूँ कि प्रॉपर सबसेट की कंडीशन क्या है कि एटलीस्ट सुपर सेट का एक एलिमेंट ऐसा हो जो बी में मौजूद ना हो, और इम्प्रॉपर सबसेट की कंडीशन है कि ए के यानी कि सुपर सेट के सारे एलिमेंट बी में मौजूद हो और बी के सारे एलिमेंट ए में मौजूद हो। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अच्छा, जिसका आखिरी टॉपिक है पावर सेट। पावर सेट कैसे कहते हैं? देखिए, एक सेट है फॉर सपोज 2 3 4। याद रहे कि नल सेट हर सेट का सबसेट होता है। पावर सेट कैसे लिखेंगे? नल सेट हर सेट का सबसेट होता है। सबको अलग अलग कर लें। पहला एक सबसेट आ गया, फिर 2 आ गया, फिर 3 आ गया सेट में, फिर 4 आ गया, अलग अलग हो गया। फिर 2 3 हमने कंबाइन किया, फिर 3 4 कंबाइन किया, फिर 2 4 कंबाइन किया, और फिर एंड में सब कंबाइन कर लिया 2 3 4। तो इस तरह हम पावर सेट निकालते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, इस सवाल को चेक करने का एक आसान सा तरीका है कि आपको अगर पावर सेट निकालने के लिए बोल दें कि आप कैसे चेक करेंगे, 2 की पावर n यानी कि कितने नंबर है 1 2 3, 2 की हम क्यूब लेंगे, 2 का क्यूब होता है 8। हम काउंट करेंगे कि हमारे 8 सेट बन रहे हैं या नहीं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। स्टूडेंट्स देखिए 8 सेट बन रहे हैं, यानी कि आपने सवाल सही किया है। अगर 8 सेट ना बने तो आपने सवाल गलत किया है। तो स्टूडेंट्स, ये था इंट्रोडक्शन पहले चैप्टर का सेट्स। या आप इसे रिकेप भी कह सकते हैं क्योंकि सेट्स हम पिछली क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं। तो इंशाल्लाह आपको सब कुछ समझ आया होगा। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं। इंशाल्लाह मैं जल्द से जल्द आपके कमेंट का रिप्लाई दूंगा और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।